बानी पीटीआई का पिम्स हॉस्पिटल में आंख का दूसरा मुआयना, मुतासरा आंख की बीनाई के लिए दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। पिम्स का एलामिया जारी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स का कहना है कि बानी पीटीआई को NTVEGF इंट्रावर्ट्रियल इंजेक्शन की दूसरी खुराक दी गई। रजामंदी के बाद ऑपरेशन थिएटर में तयशुदा प्रोटोकॉल के तहत इंजेक्शन लगाया गया। इलाज से पहले और बाद में बानी पीटीआई की हालत मुस्तहकम रही। डॉक्टर्स ने ECG और कार्डियोग्राफी को नॉर्मल करार दे दिया। बानी पीटीआई को मशवरे और नुस्खे के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। फॉलोअप हिदायत के साथ वापस अडियाला जेल मुंतकिल। दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त, अब सिर्फ जनाजे नहीं उठाएंगे, भरपूर जवाब देंगे। एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। हुकूमत का अफगानिस्तान को पैगाम। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, तरलाई, बन्नू और बाजोड़ हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगानिस्तान को बारहा सरहद पार दरअंदाजी के सबूत दिए, मगर अफगान हुकूमत ने कोई मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं दिया। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहें और तरबियत गाहें हैं। अफगानिस्तान ने तालिबान को दूसरी तरफ धकेलने के लिए पाकिस्तान से 10 अरब रुपए मांगे। रकम देने को तैयार हैं, लेकिन गारंटी दें पाकिस्तान में मुदाखलत नहीं होगी। अफगानिस्तान के 3 सूबों में हालिया कार्रवाइयां इंटेलिजेंस बेस थीं। 100 दहशतगर्द हलाक किए गए। दहशतगर्दी सिर्फ कबायली इलाकों तक महदूद नहीं, इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। दोहा के किंग हमद हवाई अड्डे पर कतरी वज़ीर मुमलिकत और दीगर हुकाम ने शानदार इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी हमरा। वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से 2 तरफ़ा मुलाकात करेंगे। मौशी ताउन, तवानाई के शोबे में शराकत दारी, अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। दोनों फ़रीक़ तिजारत, सरमायाकारी के शोबों में इश्तराक को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म लंदन में 3 रोज़ा क़याम के बाद कतर पहुंचे हैं, जबकि शहबाज शरीफ 2 मार्च से रूस का सरकारी दौरा भी करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी। वतन अजीज से दहशतगर्दों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलोचिस्तान और KP में ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के 9 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। पशीन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में खुद को हमलावर समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई में 4 खारजी हलाक ख्वारिज दहशतगर्दी की मुताबिक कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। किसी भी भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द को नहीं छोड़ा जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, भारतीय प्रॉक्सी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन कौमी आज़म के आकाश है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। दहशतगर्दी की जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स के बाद तालिबान का पाकिस्तान से राब्ता। सिफारती ज़राए के मुताबिक तालिबान दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करें तब बात हो सकती है। पाकिस्तान ने तालिबान पर अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। तालिबान के साथ जब भी बातचीत हुई है, कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तालिबान के साथ बातचीत हो भी तो एक ही एजेंडा होगा, दहशतगर्दी रोकें। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होगी तो पाकिस्तान दोबारा जवाब देगा। करक बहादुर खेल में रेस्क्यू एम्बुलेंस पर दहशतगर्दों की फायरिंग। एम्बुलेंस में मौजूद FC के 3 अहलकार शहीद, रेस्क्यू के 2 अहलकार जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हमलावरों की तलाश के लिए दाखिली और खारिजी रास्तों पर नाकाबंदी। एम्बुलेंस क्वाड कॉप्टर हमले में जख्मी FC अहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर रही थी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एम्बुलेंस पर हमले की मजम्मत। शहीद अहलकारों को खिराज अकीदत। लवाहिकीन से दिली ताज़ियत। सदर मुमलिकत ने कहा, बुज़दिलाना इक़दामात कौमी अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी ने इस एम्बुलेंस पर हमला दरिंदगी करार दे दिया। कहा, दहशतगर्दों ने एम्बुलेंस को निशाना बनाकर बदतरीन सफाकियत का मुजाहिरा किया।
हुकूमत बानी पीटीआई से मामलात ठीक करे, वादा करता हूँ आपकी हुकूमत नहीं गिरने देंगे। अलामा राजा नासिर अब्बास का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा हम एहतजाज के लिए निकले तो पार्लियामेंट गेट को ताले लगा दिए गए। ये इक़दाम बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मुतालबा था बानी पीटीआई का ऐसा इलाज किया जाए जिससे उनके खानदान को इत्मीनान हो। राना सनाउल्लाह बोले, एक शख्स जिद करे, कोई बात मानने के लिए तैयार ना हो तो उसका क्या करें। हुकूमत ने बानी पीटीआई का इलाज करवाया है। शहरी रहमान की सिंध असेंबली से मंजूर करारदाद पर गुफ्तगू, बोली पीपल्स पार्टी वहादत की अलामत है। सिंध तोड़ने की बातें करने वाले जमहूरियत के दुश्मन हैं। बैकडोर से आप ये सब नहीं कर सकते। अगर कोई तकसीम की बात करता है तो हम दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। MQM की सेनेटर खालिदा तैयब ने कहा कि हमने इंतजामी यूनिट बनाने की बात की। सिंध असेंबली से मंजूर करारदाद मुस्तरद करती हूँ। मोहसिन अजीज की जहाज खरीदारी पर गुफ्तगू, नून लीग का एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज, बानी पीटीआई के मुकदमात मुकर्रर करने, अहले खाना से मुलाकात कराने का मुतालबा। एहतजाज में अपोजिशन लीडर सेनेट अलामा राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा की शिरकत। आमिर डोगर, शफी जान, मोहम्मद हुसैन, शाहिद खटक समेत दीगर अरकान असम्बली भी शरीक हुए। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात, अरकान पार्लियामान के एहतजाज से आगाह किया। बानी पीटीआई के मुकदमात मुकर्रर करने और अस्पताल मुंतकिली के मुतालबात से आगाह किया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की मामला चीफ जस्टिस के नोटिस में लाने की यकीन दहानी। अब जंग हुई तो पूरा खित्ता लपेट में आएगा। ईरान की अमेरिका को धमकी, कहा जंग के असरात सिर्फ दोनों ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि खित्ते को अपनी लपेट में ले लेंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी की अमेरिका और इसराइल पर नाम लिए बगैर तनकीद। मज़ीद कहा, ईरान के दुश्मन ने 12 रोज़ा जंग में शिकस्त खाई। इस बार अफरा तफरी और बदअमनी के जरिए एक और फौजी ऑपरेशन की राह हमवार करने की कोशिश की। दुश्मन जंग शुरू करने के काबिल हो सकते हैं लेकिन वो इसे ख़त्म नहीं करेंगे। ईरान से कशीदगी में इजाफा, अमेरिका ने कतर, शाम और बहरीन से अपने हजारों फौजी निकाल लिए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कतर की अल अदीद एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी बहरिया के 5th फ्लीट से मुंसलिक तनसीबात से अहलकारों की मुंतकिली की गई। शाम में भी अमेरिकी फौजी अड्डे से अमेरिकी फौजियों के इनखला का अमल जारी। फौजी साजो सामान भी मुंतकिल किया जाने लगा। कतर की अल अदीद एयरबेस मशरक़ वस्ता में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। अल अदीद एयरबेस पर तकरीबन 10,000 अहलकार तैनात हैं। भारत ने ईरान में मौजूद अपने शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत जारी कर दी। भारतीय तुलबा, ज़ायरीन, कारोबारी अफराद और सयाह ईरान छोड़ दें।